आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जन्म दिवस और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है मृत्यु दिवस। यानी जन्म को और मृत्यु को एक जैसे रंगों से समान आकार में एक समान महत्व दिए, क्योंकि जन्मदिन में देखिए दिन शब्द एक साधारण दिन माना जाता है, जबकि दिवस शब्द का अभिप्राय एक विशेष दिन से माना जाता है। इसलिए हमने जन्म दिवस और मृत्यु को भी अपने दिवस शब्द से जोड़ा है, जबकि बीच में हमने प्रश्न चिन्ह लगाया कि इस पर हम चिंतन करें, किस पर, अपने जीवन पर। हालांकि हमने जीवन शब्द को तो देखिए बहुत ही छोटा और एक रंगीन रंग से दर्शाया, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए विषय भोगों में कम अधिक रुचि देखी जाती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ये रंगीन रंग को रजोगुण से दर्शाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में मनुष्य जोनि के प्रति कहा गया है कि ये रजोगुणी जोनि है, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वो तो निंदनीय जोनि है, भोग जोनियां भी हैं। क्योंकि नीचे की भोग जोनियां देखिए निकृष्ट इसलिए कही जाती है क्योंकि नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वो दंडमय जोनि है। कुछ लोग उसको नरकों से भी जोड़ देते हैं, अधोगति से भी जोड़ देते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां समझने के लिए है, क्योंकि नीचे कब जाना पड़ता है, जब आपको भाई एक सजा मिलती है। अब अलग अलग देशों में भी देखिए अदालतें भी बनी हैं। अब पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों को पकड़ा जाता है, अपराधियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया जाता है, और न्यायालय में उनका अपराध जब सिद्ध हो जाता है तो फिर उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, वहां पर उनको यातनाएं दी जाती है। भले ही एक न्यूनतम उनकी अवस्थाओं की कुछ पूर्ति की जाती है, लेकिन ये मैं इसलिए ये सभी शब्द थोड़ा कर्मबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हम प्रकृति की व्यवस्था को ज्ञानपूर्वक समझें, परमात्मा की न्याय व्यवस्था को, परमात्मा की सर्वज्ञ को, और अपने स्वयं की जो एक स्थिति है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि में, हम मनुष्य जोनि के एक विशेष अर्थ को, यानी कि एक अवसर को हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं। देखिए प्रकृति के 3 गुणों पर हम प्रतिदिन ही सुबह शाम बार बार चर्चा करते रहते हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये बातें तो देखिए हम पिछले लगभग 4.5-5 वर्षों से बोलते आए हैं। शास्त्र भी बार बार इन बातों को दोहराते हैं। देखिए प्रकृति तकनीकी रूप से जड़ है। प्रकृति 3 गुणों की एक स्थितियां हैं। ये 3 गुणों की सम अवस्था को ही शास्त्रों में देखिए प्रकृति कहा गया है। जिस प्रकृति को हम बोलचाल में प्रकृति कहते हैं वो इसकी देखिए एक विकृति है, वो प्रकृति का एक विस्तार है, इन गुणों का एक परिवार है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर भी हम चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज हमारा जो मुख्य विषय है, देखिए जन्म के साथ तो हम जन्मदिन जैसे हम साधारण बोलचाल में बोलते हैं ना, जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, इस तरीका है। और आजकल तो देखिए जन्मदिन मनाने का एक फैशन सा चल गया। चाहे कोई 10-12 वर्ष का बच्चा है, चाहे 18-20-25 वर्ष का युवक हो, चाहे 40 वर्ष 45 वर्ष का कोई प्रौढ़ स्थिति में भी हो। और अचंभे की बात तो तब लगती है कि जब कोई देखिए 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष के भी हैं। उस जन्मदिन को वो देखिए एक राजसी स्थितियों में मनाने का एक स्थितियां आप संसार में देखते हो। देखिए जन्मदिन की यदि कोई तामसी स्थिति है, राजसी स्थिति है, इन 2 गुणों को तो बार बार शास्त्र ही बंधनदायक कहते हैं। प्रकृति के ये 2 गुण, तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों गुण बंधनदायक है। हालांकि रजोगुण को देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई इसकी निंदा नहीं की जाती, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए राजसी एक स्थिति में ही पले बड़े हैं। हालांकि मनुष्य जोनि में देखिए
सत्वगुण बढ़ाने का एक अवसर है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग करने का देखिए भावार्थ क्या है कि हम सत्वगुण का संग करें, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुण देखिए नित्य एक क्रम में आपके हमारे जीवन में नित्य एक क्रम में आते हैं। अब मनुष्य जिस गुण विशेष का संग करता है, फिर उस गुण विशेष का रंग अपने आप ही चढ़ने लगता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, क्योंकि आज हमारा विषय क्या है, जन्म दिवस और मृत्यु दिवस। देखिए हमने दिवस शब्द इस्तेमाल किया है, कोई हमने ये अभी दिन शब्द नहीं कहा, जन्मदिन नहीं लिखा। और मृत्यु दिन तो आम साधारण बोलचाल में कहीं एक बोलने में शब्द ही नहीं है, क्योंकि जन्मदिन ही कहा जाता है। मृत्यु के साथ दिन जोड़ा ही नहीं जाता। देखिए दिन का अभिप्राय क्या होता है, प्रकाश से होता है। अक्सर हम जीवन को भी देखिए प्रकाश में बनाते हैं। दिन में जो सूर्य उगने के बाद और सूर्य अस्त होने से पूर्व की जितनी भी स्थिति है, 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, क्योंकि दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं, ये अलग अलग देखिए भौगोलिक स्थितियां हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है, परमात्मा की स्थितियों में तो देखिए सब कुछ ही गोल है, क्योंकि ये एक प्रवाह में चल रहे हैं। इसको सौर मंडल की स्थितियां को हो, आकाश गंगा की स्थितियां को हो, या अलग अलग तारे नक्षत्र, ये सूर्य चंद्रमा, देखिए कहीं भी आप दृष्टि कर डालो, ये आपको स्थितियां गोल ही नजर आती हैं। ये परमात्मा की एक व्यवस्था है, इसका और शोर कुछ नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं बीच बीच में इसलिए भी समझा देता। देखिए मेरा कोई भौगोलिक ज्ञान कोई गहरे तल का नहीं है, ये तो साधारण परिस्थितियों में शास्त्रों को पढ़ते रहने से कुछ ना कुछ एक साधारण ज्ञान हो जाता है, जिसकी मैं अपनी चर्चाओं में थोड़ा थोड़ा बीच में एक साधारण परिस्थितियों में समझाने का एक प्रयास करता हूँ। हो सकता है उस प्रयास में मेरी कुछ कमजोरी हो सकती है, क्योंकि मेरा मूल विषय तो देखिए आध्यात्मिक बातों से है, शास्त्रों की बातों से है। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में देखिए जैसे जैसे गुरुओं को सुना, शास्त्रों को पढ़ा, ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक संग करते हुए जैसी जैसी परमात्मा ने कुछ अपने आशीर्वाद दिए, कृपाएं की, फिर उन सभी स्थितियों को हम पिछले लगभग 4.5-5 वर्षों से ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा या संध्या बेला ज्ञान कक्षा, यानी कि परमात्मा के ज्ञान से संबंधित ही कुछ विषय लेते हैं। क्योंकि मूलभूत विषय तो देखिए 3 ही है, आत्मा परमात्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं, ये नित्य हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। आत्मा को किसी भी स्थिति में आनंद स्वरूप कहा नहीं गया, और जो चीज आत्मा के पास है ही नहीं उसी की ही तलाश वो हमेशा करती रहती है। ये उसका आत्मा का स्वभाव है। अब क्योंकि आत्मा देखिए एक चेतन तत्व है, इसका अभिप्राय क्या है कि वो परम चेतन सत्ता जो कि भगवान है। देखिए परम चेतन सत्ता किसी एक को ही कहा जाता है, और वो एक सत्ता भगवान को हो, ब्रह्म को हो, परमात्मा को हो, किसी भी नाम से। देखिए परमात्मा के तो अलग अलग स्वरूप हैं। मूलभूत रूप से परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद आनंद स्वरूप कहा जाता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द पर बहुत चर्चाएं होती है, क्योंकि ये एक शब्द ही पूरे शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का ही कहा गया। और वेद सृष्टि के आरंभ में ही प्रकट होते हैं, इनको किसी ने भी लिखा नहीं, ये प्रकट होते हैं। ये एक जीवन जीने की एक दिशा निर्देश कहो। फिर मायातीत महापुरुषों ने, देखिए मायातीत महापुरुष का अभिप्राय जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते। अब वो मायाबद्ध नहीं होते जैसे हम भाई बहन, देखिए मायाबद्ध हैं। कोई तमोगुण से बंधा हुआ है, कोई रजोगुण से, कोई सतोगुण से। हालांकि तमोगुण रजोगुण तो एक बंधनदायक गुण है, ये कोई अच्छे गुण नहीं माने जाते, वो अलग बात है। सपेश दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण को माना जाता है। और आज वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहे हैं,
अब कल युग में देखिए एक राजसी मनुष्य को एक विशेष दर्जा दिया जाता है, और समाज में कुछ ऐसी स्थितियां भी देखने को आती हैं कि लोग तामसी मनुष्यों के भी एक कहीं कहीं कुछ एक विशेष दर्जा देने लगते हैं, चाहे भय से देते हैं, चाहे किसी भी स्थितियों से। जबकि बार बार शास्त्र क्या कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो। रजोगुण के प्रति देखिए कभी भी प्रशंसा शब्द आया ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो देखिए आपके बड़े मार्गदर्शक है। गुरु भी आपका हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु का मतलब ही क्या है कि आपको अज्ञानता से ज्ञान मिले, अंधकार से प्रकाश मिले। देखिए गु का मतलब अंधकार की स्थितियों से है, रू का मतलब प्रकाश से लिया जाता है। गुरु तो वही है जो आपकी अज्ञानता मिटा दे। ये शास्त्र भी आपकी हमारी अज्ञानता मिटाते हैं, लेकिन इन शास्त्रों को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं तो कभी कभी शब्दों पे ही अटक जाते हैं। देखिए मेरा तो पिछले लगभग 4.5-5 वर्षों में एक विशेष इस कर्मों के ऊपर और मृत्यु के ऊपर, अक्सर मेरी कुछ कुछ महीने बाद तो देखिए मृत्यु पे बार बार चर्चाएं आती हैं, और मैंने तो मृत्यु पे ही देखिए अब तक प्रत्यक्ष रूप से ही 20-25 वीडियो तो हमने एक मृत्यु को एक मुख्य आधार लेते हुए हमने वीडियो बनाई। और हमने तो लगभग 3.5-4 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर बनाई थी। वो लगभग 3 घंटे की वीडियो है। आरंभिक स्थितियों में हमने मृत्यु की तारीख से भी एक वीडियो बनाई थी। जो जो बातें देखिए मुझे कुछ ध्यान में आ रही हैं, और मेरा तो एक स्वभाव है कि मैं अपने जन्मदिन की तारीख वाले दिन तो अवश्य ही मृत्यु से संबंधित ही एक विशेष वीडियो प्रसारित करता हूँ। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें परमात्मा से जुड़े रखती हैं, यथार्थ स्थितियों से जुड़े लगती हैं। आपके हमारे रजोगुण के प्रति जो एक उदासी शब्द बार बार शास्त्र कहते हैं, उस दिशा की ओर सहज ही आपका हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य तो देखिए मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करता, भले ही वो दूसरे मनुष्यों की मृत्युओं को देखता है, लेकिन उस पर कोई विशेष लंबे समय तक चिंतन नहीं करता। शमशान घाट में तो देखिए कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि वातावरण का कुछ प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है। कोई आदमी 5 मिनट के लिए सोचते हैं, कोई 5 घंटे के लिए। और अक्सर देखिए शमशान घाट में मनुष्य अपनी चर्चाओं में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आपका हमारा शरीर ये 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। यानी कि मृत्यु को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वीकार करते हैं। साधारण परिस्थितियों में इस मृत्यु शब्द पर हम चर्चा भी करके राजी नहीं। अक्सर ये मृत्यु से संबंधित मेरी जब जब कोई वीडियो आती है तो लोगों का कोई विशेष रुझान होता नहीं। हालांकि आज हमने देखिए मृत्यु शब्द को भी सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है। देखिए जन्म के साथ हमने दिन नहीं लिखा, आज दिवस लिखा है। मृत्यु के साथ भी हमने देखी, वैसे तो मृत्यु के साथ दिन भी शब्द आता ही नहीं है, लेकिन आज हमने मृत्यु के साथ भी दिवस शब्द लिख के बीच में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से ही दर्शाया है, ताकि मनुष्य अपने जीवन काल पर इस मृत्यु पर थोड़ा चिंतन करे। ये आपका मेरा मिला हुआ जीवन स्थायी नहीं है, ये दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। भले ही देखिए ये माया भी देखिए नित्य नहीं कही जाती, माया को देखिए सत्य तो कहा जाता है, लेकिन ये अनित्य है। कहते हैं ना सच्चिदानंद, ये सत्य शब्द माया के लिए आता है, इसके 3 गुणों से संबोधित होता है। इन 3 गुणों का जो एक विस्तार है उसको एक दृश्यमान जगत से जोड़ा जाता है, जिसमें आप और हम जीते हैं, आपका हमारा जो एक जीवन व्यतीत होता है। जबकि आत्मा को देखिए सत्य के साथ चित्त कहा जाता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, यानी कि हम सभी भाई बहनों को ज्ञान में स्थिति में स्थित होना चाहिए। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, यानी कि आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। लेकिन ये जो माया है, जिस माया के संबंधित आप और हम देखिए दिन रात भाग दौड़ करते हैं उसको पकड़ने की, उसको भोगने की, वो माया अपने आप में देखिए जड़ है।
जड़ का अभिप्राय उसमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। भले ही साधारण शब्दों में कुछ ऐसे वाक्य खोल दिए जाते हैं कि प्रकृति तो परिवर्तनशील है, इसमें हर क्षण कितने ही परिवर्तन होते हैं और ये आपके हमारे दृश्यमान है। ये सभी स्थितियां कुछ शब्दों में देखिए साधारण स्तर पर बोली जाती है। इनके पीछे का ज्ञान विज्ञान एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आता। देखिए प्रकृति के 3 गुण अपने आप में जड़ हैं। इन 3 गुणों की सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। इन 3 गुणों की जो एक सृजन होता है, यानी कि जब एक विस्तार होता है, ये जो दृश्यमान जगत है, जिसको कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का अभिप्राय ये जो 23 तत्वों का दृश्यमान जगत है, ये अनित्य है। ठीक है, ये विशेष परिस्थितियों में कुछ ऐसे शब्द कहे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड के ऊपर भी कुछ चर्चा की थी। ये सभी स्थितियां मनुष्य को ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में समझनी चाहिए, क्योंकि जन्म स्थूल शरीर का होता है। ये जन्म मरण की स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद की जो एक स्थितियां वो कारण शरीर के ऊपर ही एक निर्भर करती है। ये सभी 23 तत्व हो जाते हैं और 24वां तत्व, जैसे 23 तत्वों के ब्रह्मांड में 24वां तत्व मौजूद रहता है, इसलिए ब्रह्मांड को 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहा जाता है। आपके हमारे 3 शरीरों में भी ये प्रकृति के 3 नित्य बने रहते हैं, इसलिए ये भी छोटा सा उसका ब्रह्मांड का पिंड, यानी कि 3 शरीरों का एक समूह कहो, ये भी एक तकनीकी रूप से जड़ कहे जाते हैं। और ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां बार बार हमारे आपके कहने में आती हैं, ये इनका संबंध स्थूल शरीरों से है। और इस जो भीतर में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाते। यानी कि आत्मा तब तक भौतिक शरीरों में अपने शरीर बदलती रहती है जब तक उसका कारण शरीर। देखिए कार्य क्या है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां जिस पर आज हम देखिए ये चर्चा कर रहे हैं। जन्म किसका होता है? स्थूल शरीर का। माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर का निर्माण प्रक्रिया जो आरंभ होती है, ये 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में ही कही गई है। देखिए कुछ परिस्थितियों में तो आप और हमारा ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है। देखिए जन्म भी हम देखते हैं, मृत्यु भी हम देखते हैं, और उस बीच में जो एक आपका हमारा जीवन है, जिसको देखिए आज हमने बहुत छोटा सा दिखाया है। हालांकि ये जीवन देखिए 80, 90, 100 वर्ष का, शास्त्रों में तो कलयुग में एक साधारण मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, लेकिन फिर भी हमने ये जीवन शब्द को छोटा दिखाया है और 2 अलग अलग उसके फाड़ दिखा दिए। हालांकि हमने देखिए रंगीन रंग से इसलिए दर्शाया है कि संसार को भोगने की एक साधारण मनुष्य में मरते दम तक इच्छा बनी रहती है। किस लिए? उसको माया का या प्रकृति के भोगों का एक विशेष रुचि बनी रहती है। इसके पीछे का कारण शास्त्रों में ही इंद्रिय दोष कहा गया है। आपके हमारे स्थूल शरीर के देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां सुखों को भोगने की एक रुचि बनी रहती है, रुझान बना रहता है, झुकाव बना रहता है, लोलुपता सी बनी रहती है। और 5 कर्मेंद्रियां जो हाथ पैर वाली लिंग हैं, इनसे हम नए नए कर्म करते हैं। किसके लिए? इन सुखों को भोगने के लिए। देखिए ये बहुत ही एक साधारण स्थिति है, यानी कि स्थूल शरीर का विषय भोगों के प्रति एक रुझान झुकाव बना ही रहता है। इसको शास्त्र इंद्रिय दोष कहते हैं, यानी कि ये एक इंद्रियों का दोष है जिसको शास्त्र भी स्वीकार करते हैं। इसके पीछे का कारण है कि आपका हमारा स्थूल शरीर बना ही इन विषय भोगों के कारण है। जिसके कारण ये शरीर बना है, उसी की ही इसमें एक सजातीय संबंध बना रहता है। लेकिन इस संबंध को, इन भोगों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, देखिए ज्ञान के अभाव में क्या स्थितियां बनती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, सत्वगुण की न्यूनता। उसमें सत्वगुण की न्यूनता के नीचे ही हमने क्या कहा था कि रजोगुण बिगड़ता है। जब जब हम सत्वगुण की लगाम से ये रजोगुण को मर्यादित नहीं करते, नियंत्रण में नहीं लेते, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में
अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को 5 भोगे विषयों से छुड़ते हुए, पर एक जो लगाम है वो मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व, और वो लगाम भगवान ने अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया। और ये रजोगुण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सत्वगुण के द्वारा। देखिए, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब ज्ञान द्वारा ही हम देखिए ये रजोगुण और तमोगुण, अब देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। अब पदार्थों से सुख लेने के लिए क्रियाएं करती हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण अपने आप में कोई गलत नहीं है, लेकिन जब मनुष्य किसी एक गुण विशेष को मर्यादा से अधिक संग करता है, तो फिर उस गुण विशेष का रंग उसके जीवन में दिखने लगता है। क्योंकि हमने जीवन शब्द को देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। क्योंकि आज एक साधारण मनुष्य के जीवन में 24/7 ये विषय भोगों की जो एक लोलुपता बढ़ती जा रही है। एक विषय भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये रुकता नहीं, थकता नहीं। देखिए, ये सभी स्थितियां घर घर में देखी जाती हैं। विशेष रूप से देखिए, युवा वर्ग में तो रजोगुण तकनीकी रूप से ही स्थूल शरीर के स्तर पर ही बहुत अधिक होता है, छलांगे लगाता है। इसीलिए तो उस रजोगुण को देखिए एक मर्यादित करने के लिए, क्योंकि शास्त्र इन विषय भोगों के साथ साथ स्त्री पुरुष के जो आपसी आकर्षण है, इसको भी देखिए रजोगुण से ही जोड़ा गया। इसलिए तो जो 16 संस्कारों में एक विवाह संस्कार है। अभी कुछ रोज पहले हमने देखिए विवाह बंधन के ऊपर हमने एक कुछ विशेष प्रकरण द्वारा उसको एक वीडियो में एक ज्ञानपूर्वक समझाया था कि कैसे वो बंधन भी बन जाता है और कैसे वो एक मुक्तिदायक स्थिति भी बनती है। वो शास्त्रों के अनुसार उसमें हमने एक विस्तार से चर्चा रखी थी। यानी कि हम सभी भाई बहनों को ज्ञानपूर्वक इन सभी स्थितियों पर चिंतन करना होता है। इसलिए तो ये कर्म कांड रचे गए कि आपका मेरा जो एक जीवन है, लेकिन मैंने जीवन शब्द को छोटा इस दृष्टिकोण से भी लिखा है क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की कोई लंबी चौड़ी आयु नहीं है। भले ही कभी कभी देखिए ये आयु बहुत अधिक लगती है। ये कब अधिक लगती है? जब आपको हमारे जीवन में दुख अधिक होते हैं, यदि सुख अधिक आते हैं तो फिर ये आयु देखिए बहुत छोटी नजर आती है। कहते हैं ना, सुखों के पल बहुत जल्दी बीत जाते हैं और दुखों के पल कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत लंबे हो गए। कभी कभी आपका अनुभव ऐसा रहा हो किसी की मृत्यु पर, यदि देखिए 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे काटने पड़ जाए तो आपको ऐसे लगता है वर्षों से मैं यहीं बैठा हूँ। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही ज्ञानपूर्वक मनुष्य को समझनी होती है। अक्सर आप शोक सभा में भी देखो 1 घंटे की स्थिति होती है। लगभग 50-70% लोग तो देखिए अंतिम 15-20 मिनट में ही उस शोक सभा में आते हैं। उस समय विशेष में भी अक्सर लोग मोबाइल पर अपनी घड़ियों पर टाइम देखते हैं, कुछ अधिक देरी तो नहीं हो गई। देखिए, ये सभी स्थितियां मनुष्य की एक रुचि को, उनके स्वभाव को प्रदर्शित करती हैं। जिनकी देखिए ज्ञानपूर्वक इन बातों को जानने की इच्छा होती है, उनको तो ये समय बहुत छोटा नजर आता है। अन्यथा जिनकी विषय भोगों में रुचि होती है तो उनको ये 10-15 मिनट भी बहुत भारी लगते हैं। देखिए, हो सकता है ये सभी स्थितियां कभी कभी सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। इसलिए तो हमने देखिए जन्म के साथ दिवस तो लिखा ही है, ये मृत्यु के साथ भी हमने दिवस उतने ही अनुपात में बड़ा दिखाया है, ताकि हम अपनी मृत्यु के भय को दूर करें। अक्सर मृत्यु को देखिए लोग काले रंग से दर्शाते हैं। लोग तो देखिए मृत्यु पे बात करना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए फिर ऐसे लोगों का देखिए जीवन आधा अधूरा रहता है। आधा का अभिप्राय क्या है? देखिए, विषय भोग में जब आपका हमारा जीवन बीतता है तो वो आधा अधूरा ही है। अधूरा इसलिए देखिए क्योंकि मनुष्य उन विषय भोग के कारण ही पाप कर्म भी करने से परहेज नहीं करता। यानी कि मनुष्य का एक आधा अधूरा जीवन जब बीतता है तो फिर ऐसी स्थितियों में क्रमशः भी बिगड़ता है। इसलिए तो बार बार हम कहते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर का तो देखिए एंड आना ही आना है। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है।
इस एंड को हम देखिए पहले ही समझ लें। अब मुझे ध्यान आया कुछ महीने पहले हमने देखी एक बोरिया बिस्तर समेटना के ऊपर भी एक वीडियो रखी थी। ये वृद्धावस्था आने के बाद आपको में कुछ अपनी स्थितियों को समेटना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। जैसे हम यात्रा में सफ़र कर रहे हैं, अब रात भर हम देखिए गाड़ी में सोए हैं, सुबह आपका हमारा स्टेशन आने वाला है। अब स्टेशन से ही बात आई, अब मेट्रो में जब सफ़र करते हो तो वहाँ बोल दिया जाता है कि आपका अगला स्टेशन यानी कि आने वाला स्टेशन का नाम बोल दिया जाता है। ठीक इसी तरह देखिए, जैसे प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था एक स्टेशन है, अब वृद्धावस्था के बाद अगला स्टेशन देखिए मृत्यु का ही आना है। इस बात को आपको में महसूस करना चाहिए, इस स्थिति को ज्ञानपूर्वक इस पर चिंतन करना चाहिए। देखिए, चिंतन करने का अभिप्राय क्या है कि उसको एक विशेष महत्व दो। जैसे आप हमारे देखिए संसार में ये दिन शब्द तो प्रतिदिन एक साधारण शब्दों में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम कहते हैं ना आज गणतंत्र दिवस है, आज हिंदी दिवस है, आज खेल दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि दिवस शब्द जब हम लगाते हैं तो उसको एक थोड़ा विशेष अन्य दिनों की तुलना में एक विशेष महत्व दिया जाता है। और अब तो देखिए विभिन्न प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं, योग दिवस भी मनाया जाता है। ये सभी स्थितियाँ आपको में कोई विशेष अर्थों में समझनी चाहिए। इसीलिए हमने देखिए मृत्यु को साथ ही दिवस शब्द लगाकर इस पर विशेष चिंतन करें, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए जब जब हम मृत्यु पे थोड़ा चिंतन करते हैं तो अक्सर देखिए शमशान घाट को भी देखिए एक मंदिर से भी अधिक महत्व अपने एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इसलिए देता हूँ क्योंकि मंदिर में देखिए हम हर रोज भी जाते हैं तब भी आपका हमारा ज्ञान टिकता नहीं है, और शमशान घाट में एक बार जाने पे भी आपका हमारा ज्ञान टिकता है यदि हम उस पर चिंतन करते हैं। देखिए, ये शमशान घाट का टिका हुआ ज्ञान मनुष्य में संसार के विषय भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करता है। विशेष रूप से देखिए मनुष्य के जो दिन प्रतिदिन जो पाप कर्म रजोगुण के कारण विषय भोगों के कारण उसको एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। कम से कम मृत्यु का चिंतन मनुष्य को उन पाप कर्मों से रोकने लगता है। जब जब मनुष्य के देखिए आरंभिक स्थितियों में पाप कर्म दूर होने लगते हैं, रुक जाते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब उसका तमोगुण घटता है जब मर्यादा में रहता है। देखिए, मर्यादा में रहने का अभिप्राय हम तमोगुण का संग मात्र नींद लेने के लिए करते हैं, न कि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम कोई छीना झपटी अनीतिगत कार्यों में अपने आप को संलग्न नहीं करते, क्योंकि अब उसको मृत्यु को भय कहो या कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का बोध होने लगता है। लेकिन ये सभी स्थितियां ज्ञान पूर्वक जब आपको में समझ में आने लगती है, देखिए योगी भोगी में यही एक अंतर है। भोगी मनुष्य संसार को भोगना चाहता है, इसी भोगने के दृष्टिकोण से वो संसार के लिए प्रयास करता है, कर्म करता है, और कर्म करते करते देखिए कब वो तमोगुण में गिरता हुआ संसार को इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। अब संग्रह के लिए तो देखिए अनीतिगत कार्य आप देखते ही हो, समाज में देखिए इतने घोटाले जो होते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी कभी कहता हूँ कि मनुष्य ने खाने तो देखिए 100 रुपये हैं, उसने धर्मानुसार 1000 रुपये कमा भी लिए, फिर भी ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो लाखों रुपए की अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना कर्मशय बिगाड़ता है। बिगड़ा हुआ कर्मशय से मनुष्य को पुनः मनुष्य जोनि का जन्म भी दिलवा नहीं पाता। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है, फिर उन जोनियों में मनुष्य को दुख भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा क्योंकि परम दयालु है, उन्होंने नीचे की जोनियों को ही कर्मशय अनादिकाल से अचेत रखा है ताकि उनको बोध नहीं हो, उनको पीड़ा ना हो, उनको अपने स्थितियों का विशेष ज्ञान ही नहीं हो। आपको हमें तो देखिए अभी नाश्ता मिलेगा, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, रात का खाना, रहने को घर, ये सभी स्थितियां मनुष्य जोनि में आपको में मिलते हैं। लेकिन एक पशुओं के जीवन में, पक्षियों के जीवन में, और ऐसे कितने ही जोनि हैं जिनके देखिए हम नाम सुनकर भी भयभीत होते हैं। उन जोनियों में भी जितने आज जीव आप देखते हो,
वो भी आपके हमारे समान कभी ना कभी देखिए मनुष्य योनि में ही थे। उनके भी भोग विषय बिगड़ गए थे। उस बिगड़े हुए भोग विषयों की प्राप्ति के लिए उन्होंने देखिए तमोगुण का सहारा लिया था, अनीतिगत कार्य किए थे, दूसरे जीवों को दुख पहुंचाया था। देखिए शास्त्र बार बार समझाते हैं, ये जो 5 तामसिक स्थितियां हैं, कलयुग की स्थितियां हैं। अक्सर भागवत पुराण में देखिए इन 5 कलयुग की स्थितियों पे जाने से बार बार शास्त्र मना करते हैं। ये 5 स्थितियां क्या है? धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन। इन 5 कलयुगी स्थितियों में जाने से शास्त्र बार बार आपको मना करते हैं। ये भागवत पुराण में तो देखिए इन सभी स्थितियों पर विशेष चर्चा होती है, क्योंकि भागवत पुराण की देखिए ये साप्ताहिक जग तो भारत में नहीं, अब तो विदेशों में भी अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। हजारों नहीं, लाखों की, करोड़ों के देखिए प्रत्यक्ष रूप से लोग इनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। ज्ञान पूर्वक जब तक हम चिंतन नहीं करते तो फिर ये सभी कथा कहानियां ये मात्र एक राशि स्थितियां तक ही अपना प्रभाव डालते हैं। जब तक मनुष्य देखिए सत्वगुण में प्रवेश नहीं करता। इसलिए तो हमने देखिए जन्म दिवस और मृत्यु दिवस दोनों को ही समान महत्व दिया है। ज्ञान पूर्वक इनको आपको हमें समझना होगा। इसीलिए हमने देखिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि हम अपने जीवन की स्थिति को समझें। देखिए ये मृत्यु एक बहुत ही शून्य की स्थिति है। और मेरी तो देखिए स्वभाव है, मैं तो प्रतिदिन अपने जन्म दिवस पर सदा ही किसी न किसी मृत्यु दिवस की स्थितियों पर ही चिंतन करता हूँ, उस पर भूलता हूँ। पिछली बार मुझे तो देखिए ध्यान कुछ ऐसा आ रहा है कि हमने देखिए वो जो जन्मदिन को तो देखिए हमने रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से जोड़ा था, जबकि अपने मिले हुए जीवन को आज जो हमने जीवन शब्द को देखिए राशि स्थितियों से जोड़ा है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा की गुरु की सुमुखता बनाए रखते हैं, अपने जीवन को अनुशासित रखते हैं, तो आपका हमारा जीवन ही देखिए एक ज्ञान पूर्वक बनने लगता है। इसलिए हमने देखिए उस वीडियो विशेष में जीवन दिन शब्द एक जोड़ा था। जैसे आज हमने देखिए जो शब्द क्या लिखा है, मृत्यु दिवस, यानी कि मृत्यु दिवस के रूप में यदि हम अपने जन्मदिन को ही उसमें मृत्यु की एक झलक, एक उस पर चिंतन करते हैं कि आपके मरी देखिए भले ही 63 वर्ष आयु हो गई है। अक्सर मनुष्य कहता है आज मैं इस जन्म दिवस पे 63 साल का हो गया, अब मैं 70 साल का हो गया। देखिए आपकी हमारी आयु हर क्षण घटती जाती है। मैं पिछले आधे पौने घंटे से यदि जो वीडियो में बोलता जा रहा हूँ, मेरी आयु भी घट गई है, इतनी आधा घंटा। और इसी तरह आप सभी भाई बहनों की भी इस वीडियो को सुनने से आधा घंटा एक आयु घट गई है। जब तक मनुष्य घटने पर विचार नहीं करता, क्योंकि आपका हमारा जीवन सिकुड़ता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, तो फिर आपको में घटना कुछ विशेष शिक्षा देने लगेगा। क्योंकि मिला हुआ जीवन जब छोटा होता जाता है, देखिए जब हम परीक्षा में बैठते हैं, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, तो वो जो शेष आधा घंटा बचा होता है वो आपको में घटना वाला नजर आता है। तब हम अपने उत्तर पुस्तिका में एक विशेष ये भी लिख दो, ये भी उत्तर सही से लिख दो, उसको लिख दो, ताकि आपके हमारे अच्छे अंक आए। ठीक इसी तरह मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का तो एक अवसर है। यदि हम अपने कर्मों में ही सुधार नहीं लाते, आज मनुष्य देखिए छोटे छोटे विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कितने बड़े बड़े पाप कर्म कर जाते हैं। कितने पाप कर्म तो देखिए मनुष्य ऐसे कर जाता है जिसका उसको बोध भी नहीं होता, जिनको वो पाप कर्म समझता ही नहीं। वो अन्य मनुष्यों की देखा देखी कितने ही पाप कर्म करता है। देखिए यहाँ कि कभी कभी कुछ पाप कर्म आपको में पाप कर्म नजर नहीं आते। आज मांसाहार भोजन का सेवन करने में किसी कोई अपराध नहीं गिना जाता, लेकिन शास्त्रों में तो ये मना किया गया, निषेध कर्म, ये निषेध कर्म है। दूसरों को दुख मत दो। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ देखिए लाल बत्ती होने पे हमेशा रुको, ताकि दूसरों की हरी बत्ती को आप मत खाओ। दूसरे की एक जीवन में उनकी जो एक यातायात की यात्रा में रुकावट भले ही 2 मिनट की, 1 मिनट की मत डालो। ये सभी स्थितियां आपको हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बिगाड़ती है। जैसे लाल बत्ती पार करते ही आपका हमारा चलान कटता है,
यदि यहाँ के चलान से मनुष्य बच भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो आपका चलान उसी क्षण कट जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं जीवन रूपी गाड़ी को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाओ। जैसे अक्सर यातायात के बीच में कहीं कहीं बोर्ड लगे होते हैं ना, बी अलर्ट, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी तरह जीवन में भी जब जब सतोगुण घटेगा, ज्ञान घटेगा, तो फिर ये रजोगुण अपने आघोष में ले लेता है। कब ये मनुष्य को विषय भोगों में लिप्त कराता होगा, तमोगुण में गिराता है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में मृत्यु की ओर चिंतन करना चाहिए। भयपूर्वक नहीं, ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। देखिए हम सभी माता के गर्भ में आते ही मृत्यु की लाइन में लग जाते हैं, भले ही वो लाइन में नंबर आते आते। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, मृत्यु की किससे रिश्तेदारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर हम विचार नहीं करते। जैसे देखिए परीक्षा में घंटी बजती है तो आपका मेरा पेपर छीन लिया जाता है। ऐसे ही जब मृत्यु की भी घंटी यानी कि अंतिम सांस जब निकल जाती है तो आपका मेरा ये स्थूल शरीर छीन लिया जाता है, ले लिया जाता है। और फिर उस स्थिति विशेष में जैसे परीक्षा में हमने देखी जो जो लिखा होता है नंबर उसी के ही मिलते हैं। इसी तरह आपके बारी जो कर्मों की स्थिति, कारण शरीर में जो जो हमने कर्माशय बनाया था, जैसे जैसे संस्कार बनाए थे, उसी के आधार पे अग्नि जोनि का निर्धारण होता है। ये सभी स्थितियां परमात्मा की व्यवस्था में देखिए अपने आप फटाफट बनती हैं, क्योंकि ये मृत्यु देखिए कोई अंत नहीं है, ये मात्र एक पड़ाव है अगली जोनि का। और यदि हम मिले हुए जीवन में ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को बिताने लगते हैं, देखिए आपका मेरा जीवन क्या है, जैसे एक ढलता सूर्य नहीं होता। आज सूर्य ढल गया तो आप उसको मृत्यु से जोड़ सकते हो, सुबह फिर उगेगा। इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी मृत्यु होते ही आपका मेरा अगला जन्म उसी क्षण। देखिए मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अगली जोनी निर्धारित होते ही पिछली जोनी छोड़ दी जाती है। और जो जोनी की स्थितियां बनी होती हैं, ये परमात्मा की व्यवस्था में देखिए सब स्थितियां जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो अपने आप ही सहज रूप से बनती हैं। देखिए परमात्मा किसी का कोई पक्षपात नहीं लेते। परमात्मा तो देखिए न्यायकारी स्थिति है, परम दयालु है, अनंत स्वरूप सत्ता है, सर्वज्ञ। ये सब स्थिति है। देखिए जैसे अदालतों में तो पुलिस द्वारा केस रखा जाता है, विभिन्न प्रकार की गवाहियां होती हैं, फिर न्यायालय द्वारा न्यायाधीश द्वारा कुछ उस पर सोच विचार करते हुए कुछ उस पर एक निर्णय आते हैं। ये सब स्थितियां परमात्मा की व्यवस्था में देखिए सब चीज अपने आप ही होती है। कभी भी किसी के साथ सुई की नोक के बराबर भी देखिए अन्याय संभव ही नहीं है, आप और हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों की एक विनती है कि मिले हुए जीवन को इस हिसाब से जिए कि आपको हमें मृत्यु की आठ सदा ही एक चिंतन में बनी रहे, ताकि परमात्मा की स्मृति बनी रहे। जब जब परमात्मा की स्मृति बनी रहेगी तो फिर ये जन्म दिवस पर या जन्मदिन की स्थितियों में भी आपको में मृत्यु का आभास होने लगेगा। ये मृत्यु का आभास ही मनुष्य को तमोगुण में गिरने से बचाता है, रजोगुणी संसारी विषय भोगों में एक गहरे तल पर भोगों में गिरने से भी बचाता है। यही एक मौत का ज्ञान है, यही एक जीवन की सच्चाई है। इसको आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इस मृत्यु की दस्तक को, इस घंटी को आपको निश्चित रूप से सदा ही स्मृति में बनाए रखना होगा। अन्यथा देखिए संसार में आप और हम कितनी ही मृत्यु देखते हैं। मृत्यु के अक्सर ऐसी शव यात्रा में दो शब्द स्वर्गवास बोल दिया जाता है, राम नाम सत्य है, स्वर्गवास हो गया। ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण स्थिति हैं, इन पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। सभी शब्दों के अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थों को समझना होगा। मनुष्य जोनि के महत्व को ज्ञान पूर्वक समझने के लिए आपको में सत्वगुण का
ज्ञानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना होगा, संग करना होगा, अपनी ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु की सम्मुखता बनाए रखनी होगी, ताकि ये सभी स्थितियां जब एक क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, तो आपका हमारा जीवन भी देखिए सात्विक बन जाता है। सात्विक दिनचर्या निरंतर बने रहने से फिर ये जो कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की स्थितियाँ सहज ही आपके हमारे जीवन में एक दिशा में चलते लगती है, बनने लगती हैं। मनुष्य उनमें ही अपना जीवन जीने लगता है। यानी कि कुल मिलाकर आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होता जाता है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। तो फिर ये जो जन्म दिवस भी देखिए एक जैसे साफ साफ सफेद रंग का हमने दिखाया है, तो ये मृत्यु का भी एक स्थिति है। यानी कि मृत्यु दिवस भी ये भी फिर साफ साफ सात्विक बन जाती है, परमात्मा की सम्मुखता दिलवाने लगती है। कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होते होते जब ये पूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है, मायातीत की स्थिति को पहुंच जाता है, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु आते ही तो फिर नए भौतिक शरीर का जन्म का कोई कारण नहीं होता। क्योंकि कारण तो देखिए कारण शरीर है, उसमें राजसी तामसी जो क्रमशः है। यदि ये स्थितियां हम मायातीत की यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते पूर्ण मायातीत हो जाते हैं, तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो, आपको फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक लंबे काल के लिए हम आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को हम यहीं विश्राम देते हैं। हो सकता है देखिए ये जन्म दिवस और मृत्यु दिवस ये दो शब्द, इनमें देखिए जन्म दिवस तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन मृत्यु दिवस को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ समझाने का एक विशेष प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कहीं कुछ कमी रह सकती है, कुछ शब्दों की श्रृंखला में टूटन आने से एक साधारण मनुष्य को देखिए कभी कभी कोई नाराजगी भी हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आप सभी भाई बहन इस जन्म दिवस को ही एक मृत्यु दिवस के रूप में उसकी एक झांकी देखें, ताकि आपको हमारे मिले हुए जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत होने लगी, परमात्मा की स्मृति निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर भी आपका कोई मतभेद हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का और आपके सुझावों का जो मेरे आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर देखना चाहते हैं, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर व प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में इन सभी स्थितियों का स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।